हेलो एस्पिरेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग का हमने देखा था प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हम कॉस्ट निकालने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट निकालने का जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम सारी चीज़ों के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है, जैसे कि कुछ चीज़ों में प्रोसेस लगती है। ठीक है, कुछ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लाके एक जगह हम, जैसे कि अगर आप बाइसिकल वगैरह के केस में देखो तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स को एक जगह लाके हम उसको एक साथ प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और शुगर के केस में जैसे कि देखो तो उसमें एक प्रोसेस होता है, ऑयल के केस में प्रोसेस होता है। तो सारी चीज़ों में हम एक रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि इस, जैसे कि शुगर के लिए भी हम सेम टाइप से कॉस्ट असरटेन करेंगे एंड जो बाइसिकल वगैरह है उसके लिए भी हम सेम टाइप से कॉस्ट असरटेन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कॉस्ट असरटेनमेंट हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आता है, फर्स्ट हमारा आता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो हम प्रोडक्ट रहता है वो वी प्रोड्यूस इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो इसके लिए हम बल्क में से बना के नहीं रखते पहले से प्रोडक्ट। ठीक है, ये कस्टमर की स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग का यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैट में काफ़ी सारे इंडस्ट्री दी हुई है। ठीक है, और उसमें नेम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक जॉब कॉस्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग से देखते हैं हम कि जैसे कि आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, लेट से आप अपनी कोई बुक पब्लिश कर रहे हो या फिर कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब जब आप प्रिंटिंग शॉप में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कंटेंट तो उनको पता ही नहीं है, तो वो पहले से प्रिंट करके तो नहीं रख सकते। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करके आपको देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है जॉब कॉस्टिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, ईच जॉब इज ट्रीटेड सेपरेटली एंड अ जॉब कॉस्ट शीट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। आपकी कोई फ्रेंड है, वो अपनी कोई चीज़ पब्लिश कराना चाहते हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, फिर कुछ भी। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। ठीक है, तो ये सब आता है जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत। फिर सेकंड हमारा है बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये पहले से हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जैसे कि ये हाइलाइटर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई कस्टमर स्पेसिफिकेशन है नहीं। ठीक है, तो ये आप पहले से बल्क में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वहाँ से आप परचेज़ करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें सप्लायर को बताया है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ऐसा बना के दो, नहीं, ये बल्क में बनते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं सब। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट से हम डील कर रहे हैं तो उसमें हम बैच कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। बैच कॉस्टिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बैच कॉस्टिंग के लिए आपको दिया हुआ है टॉय, जैसे कि बॉल जो आती है क्रिकेट की। ठीक है, तो उसके लिए सारी बॉल एक ही टाइप की, आप जो जैसे कि यहाँ पे जो पंजाब में जो यूज़ हो रही है बॉल, और जो लेट से ये केरल साइड हो रही है, सारी सिमिलर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिक्वायरमेंट अलग से है या फिर वहाँ का किसी कस्टमर अलग से बताया हुआ है। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग के लिए हम टॉय का एग्जांपल ले सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का। ठीक है, जैसे कि डी मार्ट में काफ़ी सारी ऐसी टी शर्ट वगैरह लगी रहती है, एक ही साइज़ की होती है, आई मीन्स एक ही टाइप की होती है, वो डिफरेंट साइजेस में, और एक साइजेस के अंदर भी उसमें मतलब एक जो क्लोथ है डिज़ाइन में तो वो सिमिलर है ही, और उसमें आपको मल्टीपल साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी बल्क में बनती है, बैचेस में बनती है। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, इसमें जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे शुगर का एग्जांपल दिया हुआ है। शुगर आप देख सकते हैं कि पहले कैसे जो शुगर कैन होता है उसका जो जूस निकाला जाता है, फिर काफ़ी सारे उसमें प्रोसेस करने के बाद जैसे कि केमिकल प्रोसेस भी होता है उसमें, जिसमें जो ब्राउन कलर होता है
उस जूस का, वो उसको डिस्कलर किया जाता है एंड वाइट लिटिल पार्टिकल्स में शुगर, जैसे कि आप देख लो शुगर कैन देख लो और जो शुगर हमारे घर में बन के आती है वो देख लो, ठीक है। तो दोनों बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आता है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट लेवल में एक जूस बनेगा, देन आफ्टर सेकंड प्रोसेस में जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा थर्ड में, और इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये भी होता है कि फर्स्ट जो प्रोसेस का जो जैसे इनपुट, जैसे शुगर कैन हमने एज ए इनपुट डाला, तो वहाँ से फिर ये सारा उसको शुगर कैन को वॉश वगैरह करके जो जूस निकाला, तो फर्स्ट का वो आउटपुट होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट होगा, फर्स्ट प्रोसेस में जो हमने इनपुट डाला वहाँ से जो आउटपुट आया वो हमारे लिए प्रोसेस 2 का वो इनपुट बन जाएगा, ठीक है। शुगर कैन जब हमने सेकेंड प्रोसेस में डाला वहाँ से डिस्कलरेशन जो भी हुआ, ठीक है, फिर वो थर्ड प्रोसेस, मतलब जितने प्रोसेस हैं एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है प्रोसेस के लिए स्टील का दिया हुआ है, शुगर इंडस्ट्री का हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा ये काफ़ी सारे आपको नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये तो काफ़ी डिफरेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम करते हैं सर्विस सेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम देख रहे हैं कि किस टाइप की प्रोडक्शन की क्या रिक्वायर हो रही है, तो यहाँ पे जो हम बैच कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर जॉब कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो वो क्या हम सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, सर्विस का कैलकुलेशन हम अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वगैरह हम बनाते हैं उनका अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इसीलिए मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि सारी की जो असरटेनमेंट का जो तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग के अंदर हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर के केस में हम कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, असरटेन करेंगे कॉस्ट, ठीक है। सर्विस सेक्टर में यहाँ पे हो सकता है हॉस्पिटल, पावर जनरेटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का और हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉलेज, ठीक है, ये लास्ट में दिया है 20th नंबर में। कॉलेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट रोड ट्रांसपोर्ट, कैंटीन में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल में एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये थोड़ा सिमिलर होता है जॉब कॉस्टिंग से, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में जैसे कि हमने देखा था कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग होता है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अब आप देख सकते हो जैसे कि रोड वगैरह जो बनती हैं कितना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें बनाने में, ठीक है। तो वो सब आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिमिलर होती है, बस मेन डिफरेंस यही आ जाता है जॉब कॉस्टिंग में कि जॉब कॉस्टिंग होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो ये भी कस्टमर स्पेसिफिक होती है, ऐसे आप प्री डिटरमाइंड पहले से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा आता है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। फिर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें किस टाइप की मेथड यूज़ होती है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ये सिंगल यूनिट और आउटपुट, ये वाली ये हमने थ्योरी में अभी कवर नहीं किया है, नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, इसका मैं बताती हूँ। सिंगल यूनिट आउटपुट में क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर होता है, बस उसके ग्रेड अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कोल के केस में ग्रेड बोल सकते हैं आप, और जैसे कि ये ब्रेवरीज के केस में कलर उसका डिफरेंट होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। ब्रेवरीज मतलब होता है प्लेस वेयर बियर इज़ मेड, ठीक है। तो बियर का अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, कुछ होते हैं लाइक डार्क ब्राउन कलर के ब्लैकिश काइंड ऑफ, और कुछ होते हैं थोड़े लाइट ब्राउन, इस टाइप के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल यूनिट आउटपुट का मतलब होता है वेयर अ सिंगल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विच वेरी इन साइज, ग्रेड और कलर, ठीक है। कोल के केस में हम बोल सकते हैं ग्रेड में अलग होता है, देन ब्रिक्स होती है वहाँ पे भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है, तो वहाँ पे वो साइजेस में अलग अलग होते हैं, ठीक है, और उसमें क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है,
ठीक है। और कलर का आप ये ब्रेवरीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और एक यहाँ पे नाम दिया हुआ है मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। तो उसमें होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 और मोर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जैसे कि एयरक्राफ्ट के केस में है, तो जब हम उनका जो पार्ट्स बनाएंगे तब हम एक अलग कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। देन जब सारा हम एग्रीगेट करेंगे उनके सारे मटेरियल, ठीक है, तब हम अलग करेंगे। तो जिसमें जिस एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए हम मोर देन 2 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाएगी हमारी मल्टीपल कॉस्टिंग। काफ़ी ऑब्वियस भी है ये नेम से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप मेथड इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। थैंक यू।